तो आइए स्टूडेंट, टू मास सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। टू मास सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मून और अर्थ, जैसे सन और अर्थ, जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, है ना। तो इससे बहुत सारे, जैसे HCl है, तो HCl में क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो टू मास सिस्टम बहुत सारे होते हैं और इनके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है। CBSE में स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में क्लास 11th के, टू मास सिस्टम। तो इसको मैं जल्दी समझाता हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए एक मास M1 है और एक मास M2। अगर आपसे बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस जो है, इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस R है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये कैसे आता है हम आपको वो भी बता देंगे, आप हमारे लेक्चर्स देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो याद करना है, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आपका गलत ना हो, ये याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसका कहीं ना कहीं इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए इससे R1 दूरी पे है और इससे R2 दूरी पे है। हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है, जो इस वाले से, इस वाले मास से R1 पे, इस वाले मास से R2 पे है। तो अब देखो तरीका R1 लिखने का, बेटा अगर आप सेंटर ऑफ मास की दूरी 1 से निकाल रहे हो, तो ऊपर आप 2 लिखना है, M2, दूरी 1 से तो लिखना है 2 को, और इनके बीच में टोटल डिस्टेंस क्या है, R, और दिस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। उसी तरह से अगर आपको सेंटर ऑफ मास की दूरी 2 से लिखनी है, तो खुद बताओ बच्चों, पहले ऊपर कौन सा मास आएगा। अगर दूरी में सेंटर ऑफ मास की यहां से निकाल रहा हूं, तो ऊपर ये वाला मास आएगा, M1 इंटू R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये मास आएगा। ये देखिए, ये डायरेक्ट याद रखिए, आपको काम आएगा। जैसे अगर सन और अर्थ का सिस्टम है, तो बोल देगा कि सन और अर्थ के सिस्टम में दोनों का मास दे देगा, उनके बीच में दूरी दे देगा, और बोलेगा कि बताओ सन से सेंटर ऑफ मास इस दोनों सिस्टम का कहाँ पे है। तो डायरेक्टली इन दोनों में से सन से पूछा है, तो M1 को अगर सन मानेंगे, तो R1 का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर क्या रखेंगे स्टूडेंट, मास ऑफ अर्थ रखेंगे, अगर आप सन से निकाल रहे हैं तो। एक और बात इंटरेस्टिंग है, नोट कीजिए स्टूडेंट, कई बार आपको मास की वैल्यू देके सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है R1 और R2, इनका रेशियो पूछ लिया जाता है। तो एक काम करिए, इसमें भी M1 से मल्टीप्लाई कीजिए, M1 इंटू R1 लिखिए, R1 में M1 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, M1 M2 R अपॉन M1 प्लस M2। अब एक काम करिए, नीचे वाले में M2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो M2 इंटू R2 करेंगे, तो ये भी क्या निकल के आएगा, M1 M2 R अपॉन M1 प्लस M2। ऊपर वाले में M1 मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले में M2, ऊपर वाले में M1, नीचे वाले में M2। तो इस हमने ये देखा कि राइट हैंड साइड दोनों का क्या हो गया, इक्वल। तो M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, इससे अगर मास की वैल्यू दे दी और बोले कि सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है दोनों से, उसका रेशियो निकालो, यानी मास का रेशियो देके R1 अपॉन R2 का रेशियो पूछ लिया। जैसे सन से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, सन और अर्थ से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, उनका रेशियो बताओ। तो आप क्या करना है स्टूडेंट, R1 अपॉन R2 किसके इक्वल आ जाएगा, R1 अपॉन R2 आ जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए M2 अपॉन M1 के। तो ये तरीका भी आपको काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।